हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जीके कंपटीशन उत्तराखंड पार्ट 3 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम उत्तराखंड की स्थिति और उत्तराखंड की सीमाओं के बारे में बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि इसकी सीमा किन देशों से मिलती है और किन राज्यों से मिलती है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके पूरे क्षेत्रफल के बारे में हम आज बात करेंगे। इसमें हम देखते हैं उत्तराखंड की स्थिति और सीमाएँ। यदि हम उत्तराखंड की स्थिति देखते हैं, यह 28 डिग्री 42 उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, जबकि पूर्वी देशांतर की बात करें तो 77 डिग्री 35 पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 5 पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। इसी के साथ साथ यदि हम देखें कि ये किन सीमाओं से मिलता है, हमारा राज्य यानी कि उत्तराखंड राज्य किन किन सीमाओं से मिलता है, चित्र बना रखा है। ये कंप्लीट रूप से उत्तराखंड का नक्शा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने एक रेखा चित्र बनाकर तैयार किया है, जिसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इसमें किस तरफ यानी कि उत्तर दिशा में कौन से राज्य कौन सी सीमाओं से जुड़ता है, किन राज्यों से जुड़ता है, किन देशों से इसकी सीमाएं जुड़ती हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिख भी दिया है कि कौन कौन सी सीमाएं आती हैं और किन किन सीमाओं से ये जुड़ता है। तो यहाँ पर हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, उत्तरी सीमा चीन, तिब्बत, हिमाचल प्रदेश से जुड़ती हैं। यदि हमने यहाँ पर उत्तराखंड के उत्तराखंड का जो आकार है वो आयताकार है, हमने इसके अंदर एक दिशाओं को इंगित करने के लिए एक चित्र बना रखा है, जिसमें ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण और पश्चिम पूरब बना रखा है। इसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी उत्तरी सीमा पे कौन से राज्य या देश इससे मिलते हैं और पूर्वी सीमा पर कौन सी चीज़ें हैं, दक्षिणी में कौन सी चीज़ें हैं और पश्चिम में कौन सी चीज़ें हैं। तो इसी चीज़ों के बारे इन राज्यों और देशों के बारे में बात करेंगे जो उत्तराखंड राज्य को छूते हुए हैं। तो उत्तरी सीमा की बात करें तो उत्तरी सीमा में हिमाचल प्रदेश, चीन और तिब्बत हैं। कितने? हिमाचल प्रदेश, चीन और तिब्बत हैं। जबकि हम पूर्वी सीमा की बात करें तो यहाँ पर केवल नेपाल आता है। पूर्वी सीमा पर ये जो इसकी जो सीमा है वो वहाँ पर केवल नेपाल देश है। यदि हम पश्चिम दिशा की बात करें तो पश्चिम दिशा में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का कुछ भाग आता है। इसी तरीके से हम दक्षिण सीमा पर देखें तो दक्षिण में जो है केवल उत्तर प्रदेश ये फैला हुआ राज्य है। यदि हम उत्तराखंड की उत्तरी सीमा की बात करें तो ये चीन, तिब्बत, हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है, और पूर्वी सीमा की बात करें तो ये नेपाल से जुड़ा हुआ है या नेपाल की इसकी सीमा जो है टच होती है। दक्षिणी सीमा की बात करें तो ये केवल उत्तर प्रदेश से ही टच होता है, और पश्चिमी सीमा की बात करें तो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से ये टच होता है, यानी कि ये उसकी सीमाओं पर लगे हुए राज्य हैं। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो मैंने क्षेत्रफल की दृष्टि से पिछली वीडियो में बताया था जो क्रम की स्थिति है, जैसे राज्य बने भारत में, भारत का जब संगठन हुआ तो भारत में राज्य की स्थापना की गई। जैसे पहला राज्य जो भी बना होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे ही जब ये उत्तराखंड राज्य बना हमारा तो उत्तराखंड राज्य जो है 27वें नंबर का राज्य बना, इसलिए इसका क्रमांक नंबर 27 है बनने के दृष्टि से। लेकिन यदि हम इसके क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान देखें तो ये 16वें स्थान पे आता है, और जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान भारत में 20वां स्थान है। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान 20वां है, जो कि 2001 की जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूं आपको। इसके साथ साथ यदि हम चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसका आखिर विस्तार क्या है। उत्तराखंड का विस्तार जो है पूरब से पश्चिम तक 358 किलोमीटर फैला हुआ है ये। और यदि हम उत्तर दिशा से और दक्षिण दिशा तक की बात करें तो ये 320 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? 53,484 वर्ग किलोमीटर है। इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें, और हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको अति महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त होती रहे। हमारे चैनल पर बहुत ही छोटी वीडियो बनाई जाती हैं। यदि आप रोज़ का
5 मिनट या 10 मिनट आप हमारी वीडियो को देखेंगे तो इन वीडियो से आपकी जो बेसिक जानकारी है वो मजबूती हो जाएगी और इसके साथ साथ आपका जीके भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब आप किसी एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि जब लॉन्ग टॉपिक होता है तो हमें याद नहीं होता है। इसलिए हम छोटे छोटे टॉपिक आपको बताते जा रहे हैं जिससे कि आपकी बेसिक जानकारी मजबूत हो जाए। आने वाली परीक्षाओं में जो भी आप एंट्रेंस परीक्षा दें या आप जीके की कंपटीशन परीक्षा दें उसमें आप सफल हो पाएँ, ऐसी हमारी मनोकामना है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो की लिंक जरूर प्राप्त कर लिया करें। जय हिंद, जय भारत।